अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक कस्टमाइज बेस या फाउंडेशन जो पॉलर्स वगैरह में यूज़ होती है। और पॉलर्स वगैरह ना ये सीक्रेट रखते हैं कि ये हमारी सीक्रेट बेस्ड है। और उसमें एक प्लस पॉइंट ये होगा ना कि ये वाटर प्रूफ भी होगी। अगर आपको समर्स में काफ़ी स्वेटिंग होती है तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगी। उसके साथ साथ ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी होगी और बहुत ही अफोर्डेबल चीज़ों से बनाई है मैंने। वरना आप पॉलर्स या सैलून वगैरह में बोलें कि हमें कस्टमाइज बेस बनवानी है तो वो कुछ पॉलर्स बना तो देते हैं लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाती है। उसके अलावा आपको कवरेज भी काफ़ी हाई मिलेगी, जिनके फेस पे डार्क स्पॉट्स या डार्क सर्कल्स हैं वो काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएंगे। पता ही नहीं लगेगा कि आपके फेस में डार्क स्पॉट्स या डार्क सर्कल्स हैं भी। और ये पार्टी या दूसरे ओकेजन वगैरह के लिए बहुत बेस्ट रहेगी क्योंकि ये आराम से 7 to 8 आवर्स के लिए लास्ट करेगी। तो इस बेस को प्रिपेयर करने के लिए जो आपको सबसे पहले चाहिए होगा वो होगा टीवी पेंट स्टिक। लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि लोग लिक्विड फाउंडेशन ही यूज़ करते हैं, तो हम इसके अंदर स्टिक कंसीलर ऐड करेंगे क्योंकि जो स्टिक कंसीलर होता है और जो टीवी पेंट स्टिक होती है उनकी कवरेज तकरीबन सेम ही होती है। यहाँ पे जो मैं कंसीलर ऐड कर रही हूँ वो है कैलाज़ोना ब्यूटी का और शेड नंबर है मेरे पास CC2। यहाँ पर मुझे थोड़ी सी चाहिए होगी क्वांटिटी, मैं आपको दिखा रही हूँ। तकरीबन ये 2 फेस के लिए इनफ होगी। तो अगर आपने क्वांटिटी बढ़ानी या कम करनी हो तो आप कर सकते हैं। इसके बाद जो चीज़ हमें चाहिए होगी वो होगा प्राइमर। आप कोई सा भी प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। मैं यूज़ कर रही हूँ रिवाज यूके का मेकअप बेस प्राइमर। प्राइमर जो होते हैं ना वो आपकी फाउंडेशन या आपकी बेस को काफ़ी फ्लॉलेस बनाते हैं और उसके साथ साथ आपकी पोर्स को भी काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ करते हैं। यहाँ पर मैं एक पंप ऐड कर रही हूँ प्राइमर का। और अगर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है या बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है तो आप 2 से 3 पंप्स भी ऐड कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका जो बेस है या जो आपकी फाउंडेशन है वो क्रैक नहीं होगी और आपकी जो बेस या फाउंडेशन है वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी। और अब हमारी कस्टमाइज बेस में जो थर्ड चीज़ ऐड करनी होगी वो होगा फेस पाउडर। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग लूज़ पाउडर भी डाल सकते हैं या कॉम्पैक्ट पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट पाउडर डालूँगी। मेरे पास है ग्लैमरस फेस का कॉम्पैक्ट पाउडर जो कि है मेरे पास शेड 02 में। ये बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो गेट योर हैंड्स ऑन दिस। आपकी बेस को लॉक करने में ये बहुत ही हेल्प करता है। यहाँ पर आपने इसको थोड़ा-सा स्क्रैच करके डालना है और अगेन आप क्वांटिटी देख लें कि मैं कितनी क्वांटिटी डाल रही हूँ। ये 2 फेस के लिए इनफ होगी। आप क्वांटिटी अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। आप फेस पाउडर को देख के अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि मुझे कितना पसंद है और थोड़ा सही रह गया। अब बारी आती है जी मिस रोज़ की फाउंडेशन की। ज़रूरी नहीं है कि आप मिस रोज़ की फाउंडेशन यूज़ करें, आप कोई भी लिक्विड फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। ये जो मिस रोज़ की फाउंडेशन है इसका नाम है प्योरली नेचुरल फाउंडेशन और ये शेड में है मेरे पास फेयर। यहाँ पर मैं इसकी 2 पंप्स ऐड कर रही हूँ। लिक्विड लिक्विड जो फाउंडेशन होती है ना उनसे जो बेस की या फाउंडेशन की एप्लीकेशन है ना वो काफ़ी स्मूथ हो जाती है। उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ मिस रोज़ का कंसीलर। अगेन आप क्वांटिटी देख लें और ये शेड है मेरे पास बेज 2 में। उसके बाद हमने ऐड करना होंगे हाइलाइटर्स। हाइलाइटर्स में यूज़ कर रही हूँ रोमांटिक्स कलर्स के। यहाँ पे मैं 2 शेड ऐड करूँगी हाइलाइटर्स का, एक थोड़ा गोल्डनिश में और एक जो सिल्वर कलर होता है वो मैं ऐड करूँगी। क्योंकि हम लोग पाउडर्स हाइलाइटर यूज़ कर रहे हैं तो वो ऑयली स्किन के लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप पाउडर प्रोडक्ट्स ही यूज़ किया करें। उसके बाद आता है जी मॉइस्चराइज़र की बारी। आपने कोई सा भी मॉइस्चराइज़र ऐड करना है। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी केयर का डीप मॉइस्चराइजिंग लोशन। अब आप मुझसे पूछेंगे कि इससे क्या होगा? जो लोशंस होते हैं ना या जो कोई मॉइस्चराइज़र्स होते हैं उससे आपकी जो बेस है ना उसकी मिक्सिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है और आप जब बेस लगाते हैं ना तो आपके फेस पे वो काफ़ी फ्लॉलेस लगती है। अब ये सारी हमारी चीज़ें ऐड हो चुकी हैं, लेकिन अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप यहाँ पर आलमंड ऑयल या एसेंशियल ऑयल ऐड कर सकते हैं। अब असल एफर्ट आपकी यहाँ पर लगती है क्योंकि इसकी मिक्सिंग आपने बहुत अच्छी तरह करनी होगी। कोई भी जो जो आपने सारी चीज़ें डाली हैं वो सब अच्छे से मिक्स हो जाए, कोई भी इसके अंदर लम्प्स ना रखे। अच्छा, तो इसमें मैं आपको इसके बाद मैं आपको लाइव वाटरप्रूफ टेस्ट भी दिखाऊंगी और आपको मैं अब बेस अप्लाई करके भी दिखाऊंगी कि बेस कितनी कैसी कवरेज है बेस की, वाटरप्रूफ है या नहीं है। और मैं अब आपसे फाउंडेशन लगाने से पहले 1 या 2 टिप्स शेयर करूंगी जो आपको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहली जो टिप है वो होगी आपका फेस अच्छे से क्लेंस होना चाहिए। आपके फेस में कोई प्रोडक्ट अप्लाई ना हुआ हो, बिल्कुल आपका फेस अच्छे से क्लीन हो। सेकंड में आपने कोई सा भी टोनर अप्लाई करना है, वट एवर यू हैव, आपके पास जोन सा भी टोनर है आप वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर तो आपको फुल कवरेज चाहिए तो आप ब्रश से फाउंडेशन अप्लाई करें
और अगर आपको नॉर्मल कवरेज चाहिए तो आप डैम ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं पहले ब्रश से फाउंडेशन अप्लाई करके दिखाऊंगी और उसके बाद ये जो स्पॉन्ज है इसको मैंने थोड़ा वेट कर लिया, तो अब इस डैम स्पॉन्ज से हम डैबिंग मोशन में जो अपनी फाउंडेशन है उसको स्प्रेड करेंगे। अब मैं आपको लाइव डेमो भी दिखा देती हूँ कि ये वाटर प्रूफ है या नहीं है। यहाँ पर मैं वाटर स्प्रे कर रही हूँ और मैं आपको रब करके भी दिखा रही हूँ कि फाउंडेशन बिल्कुल भी हट नहीं रही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको किसी अच्छी फाउंडेशन की तलाश है तो मैंने मिस रोज की प्योरली नेचुरल फाउंडेशन और बीबी क्रीम का रिव्यू किया हुआ है, आप वो भी जाके दे सकते हैं। एंड थैंक यू so much for watching and Allah Hafiz until my next video.